Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lab number 15. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with today's lab. आज की लैब में हम लोग सबसे पहले डेट फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कमांड राइट करेंगे, यहाँ पे हम जो डेट फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ करंट डेट, करंट अंडरस्कोर डेट। फंक्शन के साथ हमेशा हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन दें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें, ये आपकी करंट डेट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये करंट डेट आपकी कौन सी है? जो आपके सिस्टम की डेट है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो डेट सेट हुई है वो आपको डेट शो कर रहा है 8 अगस्त 2020, ठीक है। आप यहाँ पे करंट डेट पूरा कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप CUR डेट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपकी आउटपुट जो है वो सेम आएगी, ठीक है। अब देखें, आपके यहाँ पे फील्ड नेम में कर डेट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे डेट शो, तो आप यहाँ पे एज क्लॉज यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप डेट लिख देंगे। इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें ये आपको डेट शो कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ सिस्टम डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ SYS डेट, सिस्टम डेट। और इसको आप जब करेंगे तो आप देखें ये आउटपुट में आपको ये डेट शो हो रही है। अब करंट डेट और सिस्टम डेट में डिफरेंस क्या है? देखें, करंट डेट में जस्ट आपको डेट शो हो रही थी, लेकिन जब आपने सिस्टम डेट फंक्शन यूज़ किया है तो इसके अंदर आपको करंट टाइम भी आपको शो करेगा, ठीक है। अभी 10:27 हो चुके हैं और 44 सेकेंड्स हो चुके हैं। तो ये आपको सिस्टम डेट के अंदर टाइम एंड डेट दोनों शो करवाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ now फंक्शन, NOW। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस केस में भी देखें आपको सेम आउटपुट जनरेट हो रही है। यानी आप सिस्टम डेट यूज़ करें या now फंक्शन यूज़ करें, दोनों केसेस में आपको आउटपुट सेम आएगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैं डेट फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। और पैरामीटर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट दूंगा 2020, ठीक है। उसके बाद अगस्त, 8 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद स्पेस के बाद मैं यहाँ पे टाइम दूंगा। तो टाइम अभी 10:28 हो चुके हैं और 45 सेकेंड्स। अब मैं स्ट्रिंग को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप सेमीकोलन दे सकते हैं अगर आप एज डेट नहीं लिखना चाह रहे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये सिर्फ आपको डेट निकाल के देगा, ठीक है। अब देखें, डेट फंक्शन के अंदर आपने टाइम भी दिया है, लेकिन ये आपको इस फंक्शन में से सिर्फ क्या करेगा? ये डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें, अब इसने आपको सिर्फ क्या रिटर्न किया है? डेट रिटर्न की है। क्लियर? अभी नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मंथ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ मंथ। तो इस केस में क्या है, ये आपको मंथ रिटर्न करेगा। क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें आपको उसने क्या रिटर्न कर दिया है? मंथ। तो मंथ जो है आपको डिजिट में शो हो रहा है, ठीक है। तो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है अगस्त को। अगर आप चाहते हैं कि मंथ नेम शो हो तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ के साथ नेम ऐड कर देंगे। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें अब आपको मंथ नेम क्या शो हो रहा है? अगस्त शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है हमारा ईयर फंक्शन। यहाँ पे मैं ईयर ऐड करूँगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा और ये देखें आपको ईयर उसने क्या शो कर दिया है? 2020। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है क्वार्टर फंक्शन। अब सब लोग एक चीज़ जो है नोट डाउन कर लें, हमारे ईयर्स के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्वार्टर हमारा होगा वो जनवरी टू मार्च होगा, वो फर्स्ट क्वार्टर है 1। सेकंड क्वार्टर जो है हमारा वो अप्रैल टू जून है, मींस वो सेकंड क्वार्टर 2 रिटर्न करेगा। थर्ड क्वार्टर जो हमारा है वो है जुलाई टू सितंबर, ये आपको 3 रिटर्न करेगा। और जो हमारा लास्ट क्वार्टर है फोर्थ क्वार्टर दैट इज़ अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्वार्टर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारे किस क्वार्टर में
ये लाई कर रहा है जो हमने डेट दी है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्वार्टर उसने क्या रिटर्न किया है 3, क्योंकि 3 आपका कहाँ से कहाँ तक है, जुलाई से सितंबर, तो अगस्त जो है इस क्वार्टर के अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू क्या दी है 3। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे 10 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 10 आपका क्या है, अक्टूबर है, क्वार्टर 4 में आना चाहिए। क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें ये आपको 4 रिटर्न कर रहा है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डे फंक्शन, ठीक है। हम इसमें से डे शो करवाएंगे, तो डे आपका क्या है 8, तो ये देखें आपको 8 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे डे ऑफ मंथ भी शो करवा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डे ऑफ मंथ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें आपको वो क्या बता रहा है, मंथ का कौन सा डे है, 8 डे है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डे का नेम भी शो हो, तो मैं यहाँ पे डे नेम कर दूंगा। क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें आपको क्या रिटर्न कर रहा है, सैटरडे। आज सैटरडे ही है तो आपको सैटरडे शो करवा रहा है। और अगर आपसे कोई कहता है कि डे ऑफ ईयर बताएं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डे ऑफ ईयर ऐड करेंगे और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि 221। इसका मतलब क्या है, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 8 अगस्त जो आज की डेट में 8 अगस्त बन रहा है वो आपका 221 डे बन रहा है। क्लियर, ये साल का कौन सा दिन है, 221वां दिन है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज वीक फंक्शन। अब हम यहाँ पे वीक फंक्शन लिखेंगे और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये हमारा क्या है 31। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा मंथ है इसमें कितने वीक्स हैं, ठीक है, मतलब कितने डेज बन रहे हैं, तो वो हमारे कितने हैं, अगस्त के अंदर 31 डे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज ईयर वीक, तो आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें वो आपको बता रहा है कि इस ईयर के अंदर टोटल कितने वीक हैं 31, और ईयर कौन सा है 2020। नेक्स्ट जो हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज लास्ट डे, लास्ट अंडरस्कोर डे, ठीक है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, देखें तो लास्ट डे वो आपको बता रहा है कि इस मंथ का जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2020। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज एक्सट्रैक्ट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट, और अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं यहाँ पे मंथ, ठीक है, फ्रॉम अब देखो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है 8 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ डे, तो वो आपको डे क्या रिटर्न करेगा 8। ये देखें आपको डे उसने क्या रिटर्न किया है 8। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ ईयर, तो ईयर आपको क्या रिटर्न करेगा 2020। इसी तरह अगर मैं वीक एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वीक, इसको एग्जीक्यूट करें और वो आपको बता रहा है 31। इसी तरह अगर आप आवर शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आवर दूंगा तो देखें आपको क्या बता रहा है वो 10। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं। इसी तरह अगर मैं मिनट्स शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं ये देखें यहाँ पे मिनट लिखूंगा तो वो आपको 28 शो करेगा, सही है। इसी तरह सेकंड के केस में आपको 45 करेगा। और नेक्स्ट जो है अगर मैं माइक्रो सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि माइक्रो सेकंड तो मैंने दिए ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो है वो है आवर मिनट, ठीक है। तो उसको आपने कैसे यूज करना है, और अंडरस्कोर मिनट एग्जीक्यूट करें तो ये देखें आपको बता रहा है कि 10 आवर्स एंड 28 मिनट्स दोनों आपको आउटपुट में शो हो रहे हैं।
जी, तो हमारे डेट फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट 20 डेट फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग टाइम फंक्शंस को देखेंगे। तो टाइम फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ करंट टाइम। तो यहाँ पे हम फंक्शन नेम लिखेंगे करंट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शन के लिए हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ होता है एज क्लास, और यहाँ पे इसका नेम हम टाइम सेट कर देते हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, ये आपका करंट टाइम शो कर रहा है 10 hours 37 minutes एंड 27 seconds। इसी तरह आप यहाँ पे करंट टाइम के अगेंस्ट CUR टाइम भी लिख सकते हैं और इस केस में भी आउटपुट आपकी सेम जनरेट होगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है करंट टाइम स्टैम्प। करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। अब इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी, तो करंट टाइम स्टैम्प के अंदर आप देखें कि आपको डेट, मंथ और ईयर भी शो करेगा, ठीक है। यानी करंट टाइम और करंट टाइम स्टैम्प में सिंपल डिफरेंस क्या है कि उसमें जस्ट आपको टाइम रिटर्न कर रहा था, इसमें टाइम के साथ आपको डेट और मंथ और ईयर भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज लोकल टाइम। यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो है लोकल टाइम फंक्शन। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें लोकल टाइम में भी ये आपको क्या रिटर्न करना है, डेट और टाइम। इसी तरह लोकल टाइम स्टैम्प हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस केस में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लोकल टाइम स्टैम्प में भी आपको ये दोनों चीज़ें क्या है, रिटर्न करवाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सिंपल टाइम फंक्शन, और पैरामीटर्स के अंदर हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, डेट, सॉरी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मंथ देंगे, उसके बाद डे देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे दैट इज़ 10, 39, 50 सेकेंड्स। और अब आप इस फंक्शन को क्लोज करेंगे सेमी कॉलन के साथ और इसको एग्जीक्यूट करें। तो अब देखें ये सिर्फ आपको क्या रिटर्न कर रहा है, टाइम रिटर्न कर रहा है। इसी तरह सेम इज द केस इन डेट फंक्शन। वहां पे जब हमने डेट फंक्शन लिया था वो आपको डेट रिटर्न कर रहा था, टाइम नहीं। तो इस केस में टाइम रिटर्न करेगा लेकिन आपको डेट रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आवर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एज क्लास यूज करके रीनेम कर रहा हूँ टाइम के साथ। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखो ये आपको और रिटर्न कर रहा है दैट इज 10। नेक्स्ट इसी तरह आप अगर मिनट्स शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मिनट, एग्जीक्यूट करें तो ये आपको मिनट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड के केस में भी सेम यही होगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है टाइम डिफरेंस, TIME और DIFF, ठीक है। टाइम डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, दो टाइम्स देंगे और उनके दरमियान हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखें मैं एक और टाइम एंटर कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 15, 25, जी। तो देखें यहाँ पे टाइम डिफरेंस के अंदर मैंने दो टाइम इंटरवल्स दे दिए हैं। फर्स्ट टाइम दिया मैंने, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसे स्ट्रिंग बना दिया है, कॉमा से सेपरेट किया दूसरे टाइम डिफरेंस को। और अब आप देखें इसके अंदर ये क्या कर रहा है, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें ये आपका टाइम डिफरेंस आया है 4 hours 43 minutes एंड 47 सेकेंड का टाइम डिफरेंस यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऐड टाइम करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे ऐड टाइम, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट यूज करेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। और टाइम के बाद क्योंकि हमारा पहले माइक्रो सेकंड शो नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मैं माइक्रो सेकंड भी शो करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड पे क्या दे रहा हूँ, ये टाइम दे रहा हूँ, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। तो ये टाइम जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, ये आपका टाइम ऐड हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है इसी तरह सब्ट्रैक्ट टाइम। टाइम को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका टाइम जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है मेक टाइम का हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हम देखते हैं कि हमने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पे फंक्शन नेम आप यूज़ करेंगे मेक टाइम, और पैरामीटर के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, 15, 20। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखेंगे टाइम आपका सेट हो गया है कि 16 और 15 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपका टाइम फॉर्मेट आ जाता है कि टाइम का आपने कोई फॉर्मेट सेट करना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे टाइम फॉर्मेट, और उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या है, टाइम दे देना है फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आप कोई टाइम सेट कर लें, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, 45, 20 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं %h यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो %h है ये आपका आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है। इसको अभी एग्जीक्यूट देखें, जब क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है आवर्स शो करवाए हैं तो वो 10 शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे मिनट्स भी शो करवा सकते हैं। मिनट्स के लिए आप यहाँ पे आई यूज़ करेंगे, ठीक है। आई यूज़ करें तो ये आपको यहाँ पे मिनट्स शो करवाएगा, दैट इज़ 45, ठीक है। और इसी तरह सेकंड्स के लिए आप यहाँ पे एस यूज़ करेंगे, ये आपको सेकंड शो करवाएगा 20। क्लियर। अब देखें मैंने इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं आवर्स मिनट्स और सेकंड ये तीनों एट द सेम टाइम शो करवाना चाहता हूँ, सिंपल आपने क्या करना है, %, उसके बाद आप लोग यहाँ पे हाइफन साइन यूज़ करें, माइनस साइन, %i माइनस %s। यहाँ पे आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, देखें मैं यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लेता हूँ तो आपका टाइम फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में शो होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें अब आपके टाइम फॉर्मेट जो है वो तीनों के साथ शो हो रहा है, आवर्स मिनट एंड सेकंड्स के साथ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो आपका होता है %p। %p जो होता है वो आपका AM और PM को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये बात मेक श्योर कर लें, नोट डाउन कर लें कि जो %p है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, AM और PM को। देखें यहाँ पे मैंने %p यूज़ किया तो आउटपुट में AM लिखा हुआ आ गया। क्लियर। तो %p जो है वो आपका AM PM को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है टाइम टू सेकंड, टाइम टू अंडरस्कोर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं कोई भी टाइम दे देता हूँ वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये आपके 38,720 सेकंड्स बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है दैट इज सेकंड टू टाइम फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग टाइम मेंशन नहीं करेंगे, इसके अंदर आप सेकंड्स मेंशन करेंगे। सपोज मैं 54 सेकंड्स मेंशन कर रहा हूँ तो ये आपको टाइम रिटर्न करेगा। ये देखें इसमें ये बता रहा है कि ये कितना बनता है, 1 घंटा 30 मिनट 54 सेकंड, और ये आपके ये क्या है, साथ माइक्रो सेकंड्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये आपके साथ फॉर्मेट में तीनों चीज़ें शो कर रहा है। तो आई होप सो आज की लैब आपको क्लियर होगी। आज की लैब में हमने डेट फंक्शंस,
के ऊपर बात की, उसके बाद फिर टाइम फंक्शंस के ऊपर बात की। तो ये अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट हमारे 40 फंक्शंस बन जाते हैं। इनको आप वन बाय वन प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू आपको होता है तो आप ऑनलाइन सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, हम उस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आज की लैब हमारी ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।